हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण सुरक्षा के उपाय क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि पर्यावरण सुरक्षा के क्या उपाय होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदमों से बहुत ही सरल ढंग से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों, जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं, इनके हर व्यक्ति, हर इंसान के छोटे छोटे कदमों से बहुत ही सरल ढंग से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। इनके क्या ढंग होने चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के। तो बच्चों देखिए कौन कौन से उपाय होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के। पहला उपाय होना चाहिए बच्चों, कचरे की मात्रा कम करना। यानी कि बच्चों, जो प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति यह ठान लेगा कि हमें कचरा कम से कम करना है, तो इससे हमारा पर्यावरण को बच्चों सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा कचरे से बहुत अधिक मात्रा में हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। आपने देखा होगा गांव बस्ती में बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा कबाड़ लगा पड़ रहता है, ये कचरा ही तो होता है बच्चों। शहर बाजारों में बच्चों बहुत अधिक मात्रा में कचरा होता है। तो बच्चों, जब प्रत्येक व्यक्ति यह ठान लेगा कि हमें बहुत कम मात्रा में कचरा करना है, तो यह इससे हमारा बच्चों पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा उपाय क्या होना चाहिए बच्चों, कचरे को सही स्थान पर फेंकना। यानी कि बच्चों, जब प्रत्येक व्यक्ति, हर इंसान, हर मर्द और औरत यह ठान लेगा कि हमें कचरा जो है उसको सही स्थान पर फेंकना है, कचरे कूड़ेदान में ही हमें फेंकना है कचरा, तो इससे भी बच्चे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है बच्चों। क्योंकि आपने देखा होगा कचरे को हम कहीं भी फेंक देते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, यह भी उपाय एक होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को यह ठान लेना चाहिए बच्चों कि कचरे को हमें सही स्थान पर फेंकना है, तभी बच्चों हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ बच्चों, तीसरा उपाय क्या होना चाहिए, पॉलिंग बैग का प्रयोग बंद करना। तो बच्चों, जो पॉलिंग बैग होता है इसका प्रयोग भी बच्चों बंद करना। प्रत्येक व्यक्ति को यह ठान लेना चाहिए कि हमें पॉलिंग बैग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो बच्चों, तभी तो हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। यानी कि पॉलिंग बैग का जो है प्रयोग भी बंद करना, इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ बच्चों, चौथा उपाय क्या होना चाहिए, देखिए, पुरानी वस्तुओं को नए ढंग से पूर्ण प्रयोग में लाना है। आपने देखा होगा बच्चों, गांव बस्ती के अंदर या शहरों के अंदर जो भी पुरानी वस्तु होती है उसको फेंक दिया जाता है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं पुराने, उनको जला दिया जाता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चों हमारा क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो बच्चों, जो पुरानी वस्तु होती है उनको नए ढंग से पूर्ण प्रयोग में लाने के, फिर पहनने योग्य लाना, फिर काम करने योग्य लाना ही क्या होता है, हमारे पर्यावरण से सुरक्षित रहता है। तो बच्चों, यह भी क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। क्या, पुरानी वस्तुओं को नए ढंग से पूर्ण प्रयोग में लाना। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों, पांचवा उपाय क्या होना चाहिए, देखिए, पानी की बर्बादी को रोकना। तो बच्चों, पानी बहुत अधिक मात्रा में बर्बाद हो रहा है, पानी का दुरुपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है फिलहाल के टाइम में बच्चों। आपने देखा होगा गांव बस्ती के अंदर जब कपड़े वगैरह धोते हैं या बर्तन वगैरह धोते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हमारा पानी जो है वह वेस्ट होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी बर्बाद होता है। आपने देखा होगा कारखानों वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में बहुत अधिक मात्रा में पानी का बर्बादी हो रही है। तो बच्चों, पानी की बर्बादी को रोकना भी बच्चों हमारा क्या हो गया, पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। इससे हमारा पर्यावरण बच्चों सुरक्षित रहता है। तो पानी की बर्बादी को रोकना भी बच्चों हमारा पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। इसी के साथ बच्चों, छठा उपाय देखिए, ऊर्जा संरक्षण करना। बिजली के दुरुपयोग को समाप्त करके उसका कम से कम प्रयोग करना। तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण करना भी हमारे पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। क्योंकि बिजली के दुरुपयोग को समाप्त करके, यानी कि बच्चों हम बहुत अधिक मात्रा में बिजली का दुरुपयोग करते हैं, कभी कि हीटर वगैरह चलाते हैं, कोई खामी खा कुछ ना कुछ कर देते हैं बिजली के काम में, तो इसका बच्चों कम से कम उपयोग करना भी हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा जब हम बिजली का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में इनसे हानि पहुंचती है हमारे पर्यावरण को, हमारा पर्यावरण दूषित होता है इनसे। तो बच्चों, यह भी क्या है, ऊर्जा संरक्षण करना और बिजली के दुरुपयोग को समाप्त करके उसका कम से कम उपयोग करना भी बच्चों क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। इसी के साथ बच्चों, सातवां उपाय देखेंगे, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। तो बच्चों, जो वायु प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण जो होता है बच्चों, इन पर नियंत्रण रखना भी हमारा क्या होता है, पर्यावरण सुरक्षा का एक उपाय होता है। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा जब वायु प्रदूषण फैलता है तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है, और ध्वनि प्रदूषण भी बच्चों हमारा पर्यावरण बहुत अधिक मात्रा में दूषित होता है। तो बच्चों, जब हम
अपने पर्यावरण को सुरक्षा रखना चाहिए कि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होगा। ठीक है बच्चों, तो यह प्रत्येक व्यक्ति को ठान लेना चाहिए ये पॉइंट, यानी कि पानी की बर्बादी, ठीक है बच्चों, और पुरानी वस्तु को नए ढंग से प्रयोग में लाना। यह जब प्रत्येक व्यक्ति इनके हर इंसान, हर मर्द औरत बच्चे यह पॉइंट ठान लेके, यह नियम, यह उपाय ठान लेके, तो बच्चों हमारा पर्यावरण जो है हमें सुरक्षित किया जा सकता है। इसी के साथ बच्चों 8वां पॉइंट देखेगा, 8वां उपाय, कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। तो बच्चों जो कृत्रिम उर्वरक के स्थान पर हम जैव उपयोगों का, यानी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो इससे भी हमारा बच्चों पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों, कृषि वगैरह में हम अक्सर प्रोडक्ट वगैरह, केमिकल वगैरह के बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। तो बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को यह ठान लेना चाहिए कि हमें खेती वगैरह में भी जैविक उर्वरक, जैविक खादों का ही प्रयोग करना है। इससे भी हमारा बच्चों पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी के साथ बच्चों 9वां उपाय देखेंगे, अधिक जनसंख्या में वृक्षारोपण करना। तो बच्चों जब इनके बहुत अधिक मात्रा में हम वृक्ष लगाएंगे, अपने पेड़ पौधे लगाएंगे अपने खेतों में, अपने घरों, गार्डन वगैरह में, तो इससे हमारा पर्यावरण को बच्चों सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण सुरक्षित जो रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं तो वृक्ष और इनके पेड़ पौधे ही रखते हैं। तो बच्चों अधिक मात्रा में हमें क्या है, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में। यह हर व्यक्ति को बच्चों यह नियम ठान लेना चाहिए। इसी के साथ बच्चों 10वां पॉइंट देखिए, 10वां नियम, 10वां उपाय, भारी मात्रा में हो रहे वृक्षाकटन को रोकना। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत अधिक मात्रा में फिलहाल के टाइम में वृक्ष, यानी कि पेड़ पौधे को काटा जा रहा है। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को इसलिए काटा जाता है क्योंकि महंगाई का जीवन के पेड़ों पर महंगाई आ चुकी है। तो बच्चों पेड़ पौधों को काटने से हमारा पर्यावरण जो है वह प्रदूषित होता है। तो बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को यह ठान लेना चाहिए कि हमें बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण जो कट रहे हैं उसको रोकना चाहिए, यानी कि बहुत कम मात्रा में यह होना चाहिए। तो यह हर व्यक्ति को ठान लेना चाहिए। तो बच्चों यह सभी माध्यमों के द्वारा ही पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि बच्चों जब हर व्यक्ति यह पॉइंट ठान लेगा कि हमें वृक्ष को नहीं काटना, हमें वृक्ष लगाने हैं बहुत अधिक मात्रा में, हमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना है, और पानी की बर्बादी हमें कम करनी है। इनके पानी बहुत अधिक मात्रा में बर्बाद हो रहा है, हमें बिजली का दुरुपयोग नहीं करना है, हमें कम से कम बिजली का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, कोई भी पुरानी वस्तु हो उसको हम नहीं फेंकेंगे, हम उसको पूर्ण ढंग से नहीं, यानी कि नए ढंग से फिर प्रयोग में लाएंगे, और हमें कचरे को सही स्थान पर फेंकना है, और हमें कचरे को बच्चों को बहुत कम मात्रा में करना है कचरा। तो बच्चों जब हर व्यक्ति का यह छोटे छोटे उपाय होंगे तो बच्चों हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि पर्यावरण सुरक्षा के क्या उपाय होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, इनके 5 नंबर में पूछा जाता है कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका हो। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।